आईआईटी जेईई और नीट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि यहां पर बोला गया है कि एल की वैल्यू 3 है, उपकोष यहां पर 3 है और वहां पर आपसे इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो जरा एक बार हम यहां पे मान देख ले कि 0, 1, 2, 3 और 4 हो। इसका मतलब S, P, D और F, मतलब 3 यहां पर L की वैल्यू है, मतलब ये F कक्षक है, ये F कक्षक है। और हम जानते हैं कि 2l+1 में अगर हम इस वैल्यू को निकालें तो हमें यहां पर 2 × 3+1 मतलब यहां पे टोटल 7 कक्षक मिलेंगे। और एक कक्षक में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 कक्षक में यहां 14 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इसका मतलब है कि यहां पर हमें कक्षक की पहचान करनी थी और यहां पे हमने समझा कि ये F कक्षक यानी F ऑर्बिटल है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर कक्षकों की संख्या टोटल 2l+1 के माध्यम से निकालते हैं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 2l+1 मतलब ये वैल्यू आपकी आएगी 4l+2। तो यहां ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। यहां पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किसमें ज्यादा होगी। फिर यहां पे देखिए ऑप्शन बी करेक्ट था। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और एल की वैल्यू यहां पर आपको 1 दी गई है। तो यहां पर आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम ml की वैल्यू निकालेंगे 2l+1 से। तो यहां पर 3 आएगा, 3 कक्षक। और हम जानते हैं कि 3 कक्षक मतलब यहां पर वो 3 कक्षक कौन होंगे, हम उन्हें देखते हैं। यहां पर 3 कक्षक होंगे, यहां पे आपका ये होगा 0, ये +1 और ये -1। और इन सभी में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो सकती है। फिर ये क्वेश्चन देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि यहां पर ms +½ दिया गया है, ms +½ दिया गया है और यहां पर जो ml की वैल्यू दी गई है वो -1 है। इसका अर्थ ये है कि यहां पर यह 0, +1 और -1 है। मतलब हम जानते हैं कि ये आपको, हम अगर S कक्षक की बात करें तो S कक्षक का जो मान होता है सिर्फ एक बॉक्स उसमें आता है और उसका मान 0 होता है, लेकिन P में ये मान आता है। फिर हमने देखा था कि D में भी ये मान आता है। अगर हम D ऑर्बिटल की बात करें या D कक्षक की बात करें तो आप देखिए यहां पे 0, +1, +2, -1, -2 मतलब -1 की वैल्यू D में भी आती है। सिमिलरली वो F में भी आती है। मतलब यहां ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। यहां पे P कक्षक मैंने आपको दिखाया है और यहां पे मैंने आपको D कक्षक के बारे में समझाया। तो यहां पे S कक्षक में वो जो मान आता है उस बॉक्स का वो 0 होता है एक। तो यहाँ पे S कक्षक यहाँ आंसर होगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्वांटम संख्या कितनी कक्षाओं के लिए संभव है, कितने ऑर्बिटल्स के लिए ये बात सही हो सकती है। तो यहां पर अगर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू यहां पर आपको 2 दी गई है और यहां पे आपसे ml निकालने बोला जाए तो देखिए यहां पे हम कैसे लिखेंगे कि यहां पर टोटल 5 बॉक्स आएंगे। 2l+1 से आप कैलकुलेट करिए तो आपको 5 कक्षक मिलेंगे, 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे D के, क्योंकि ये क्या होता है, ये D होता है। तो यहां पर ये 0, +1, +2, -1 और -2। तो यहां m की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है अगर यहां पर m की वैल्यू +2 है। तो यहां पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक वैल्यू यहां पे पॉसिबल होगी, सिर्फ एक कक्षा यहां पे पॉसिबल होगी अगर n की वैल्यू 3 है। अगर n की वैल्यू 3 है तो यहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। परमाणु कक्षकों का दिग्व्यास यानी यहां पे एज़ोमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा बोला जा रहा है किसके द्वारा, ओरिएंटेशन किसके द्वारा। अब देखिए ओरिएंटेशन की बात हमने कहां देखी थी, ओरिएंटेशन की बात हमने यहां पर देखी थी अपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में देखी थी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में वहां पे हमने एक्सिस के बारे में बात किया था, हमने अक्ष के बारे में बात किया था।
हमने वहां पर परमाणु का जो कक्षक था, ये कक्षक की बात हमने यहाँ आपके एमएल सेक्शन में की थी। एमएल की जहां बात की थी वहीं पे चुंबकीय क्वांटम संख्या था। फिर देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या यहाँ 4l+2 आएगी, जैसा कि हमने देखा था कि कक्षक के लिए 2l+1, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कक्षक में कितने ज्यादा हो सकते हैं तो यह 2 × 2l+1 ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे देखिए एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कौन सी व्यवस्था निम्न में नहीं होगी। नहीं होगी का अर्थ है कि यहां पर हमें समझना है, सबसे पहले यहां पे हमने n की वैल्यू देखी 5, 3, 3, 4। अब ये सारी l की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, यहां पर सारी l की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो यहां पे l की वैल्यू सभी छोटी है। बात करेंगे तो 0। अब यहां पे देखिए बच्चों की l की वैल्यू 2 है, लेकिन m की वैल्यू -3 है। अगर l की वैल्यू 2 होगी तो यहां पर 2l+1 से हमें टोटल 5 कक्षक यानी 5d ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 5d ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और उनका जो मान होगा ml के लिए, उनका जो मान होगा वो हम देखते हैं यहाँ 0, +1, +2, -1 और -2। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि m की वैल्यू -3 पॉसिबल नहीं होगी अगर l की वैल्यू 2 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा है परमाणु ऑर्बिटलों की कुल संख्या कितनी है। n की वैल्यू 4 है और टोटल कक्षक आपसे पूछ रहा है, टोटल कक्षक आपसे पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा n²। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 2n²। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, n की वैल्यू 3 दी गई है, l की वैल्यू 1 दी गई है और m का मान -1 है। तो अगर हम यहां पर चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में जानते हैं तो हम देखेंगे कक्षक कितने आएंगे। तो कक्षकों की संख्या यहां पे 2l+1, मतलब 2 × 1 + 1 यहां पे 3 आएगा। मतलब ml की जो वैल्यू होगी यहां पर 3 कक्षक यानी 3 रूम के लिए आएगी। तो यहां 0, +1 और -1। यहां पे m-1 है, m-1 है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बच्चों? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है और कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको m की वैल्यू भी दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। l की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, इसका मतलब है n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू यहां पर 3 है और हम जानते हैं कि 3 का मतलब, हम जानते हैं कि अगर हम 0, 1, 2, 3 मतलब s-p-d-f, f ऑर्बिटल है, यहां पर जो कक्षक होंगे टोटल, यहां पे टोटल कक्षक 2l+1, यहां पे ये संख्या 7 आएगी और 7 कक्षक में मतलब एक कक्षक में यहां 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 7 कक्षक में यहां पे 14 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कैसे समझ सकते हैं? अगर आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पर हमने यहां पे लिखा 0, +1, +2, +3, यहाँ -1, -2, -3, यहाँ पे 7 कक्षक को हमने बनाया और उन सभी का मान लिखा है, तो यहाँ पे 14 आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ पे कक्षकों की संख्या कितनी होगी, बताइए। यहाँ पे अधिकतम अविनिर्धारित कक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 दी गई है। अब देखिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, 2l+1 से यहाँ पे टोटल 3 कक्षक आएंगे। 3 कक्षक का मतलब यहाँ पर बीच वाले को हम 0, +1 और -1 के माध्यम से दर्शाते हैं। तो ml 0 मतलब यहाँ पे कक्षक सिर्फ एक ऐसा कक्षक होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन की 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षक में है, मतलब मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में है, इनके बीच
किसके द्वारा अंतर किया जा सकता है प्रचक्रण? एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर n, यहां पे दोनों का 3 कहलाएगा, L की वैल्यू इन दोनों के लिए 0 कहलाएगी, Ml की वैल्यू इन दोनों के लिए 0 कहलाएगी, लेकिन Ms की वैल्यू एक के लिए +½ और दूसरे के लिए -½ कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हमने समझा सीखा कि कैसे हम +½ और माइनस, मतलब अगर किसी दो इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट करना है तो प्रचक्रण क्वांटम संख्या बहुत ज्यादा उपयोगी होती है अगर वह एक ही कक्षक में उपस्थित है। तो यहाँ पे प्रचक्रण क्वांटम संख्या, आपको ये हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइए और इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत उपयोगी प्रश्न है जो जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिन भी बच्चों को ज़रूरत है तो वो प्लीज़ आप उन्हें हेल्प करिए और हमारे चैनल को उनके साथ शेयर करिए।